बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा फर्स्ट लेक्चर है साइकोलॉजी के बारे में। साइकोलॉजी या नफ्सियात का आगाज तभी हो गया था जब पहले इंसान ने दुनिया पे कदम रखा था। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन बीइंग के दुनिया में आने से ही साइकोलॉजी का आगाज हो गया था। जो साइकोलॉजी है इसका ताल्लुक जो है वो हर एरिया लाइफ का जो है उससे हमें नजर आता है। हर वो जगह जहाँ पे इंसान की बात आ जाएगी वहाँ साइकोलॉजी की बात आ जाएगी। साइकोलॉजी या नफ्सियात जो है इसकी जो एप्लीकेशन है वो हमें हर एरिया में हर फील्ड में नजर आती है। हम कैसे दूसरों को बेहतर तौर पे समझ सकते हैं, कुछ चीज़ें जो हैं वो हम करना चाहते हैं क्यों नहीं कर सकते, जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमें कैसे याद रह जाती हैं, कुछ लोग जो हैं वो स्किल्स में ज़्यादा शार्प कैसे होते हैं, अदर जो टास्क हैं उनमें इतने अच्छे क्यों नहीं होते, कुछ लोग जो हैं वो बहुत जल्दी रिएक्शन क्यों दे देते हैं और कुछ जो है वो टॉलरेट कैसे कर जाते हैं, सबकी शख्सियत एक दूसरे से मुनफरिद क्यों है, लोग जो हैं वो ज़हनी मसाइल का शिकार कैसे हो जाते हैं, हम किसी की शख्सियत को कैसे जांच सकते हैं, कैसे उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। ठीक है, हर जो चीज़ है उसका ताल्लुक नफ्सियात से बनता है। इन तमाम बातों का जो जवाब है, जो आंसर है वो हमें नफ्सियात से मिलता है। जो नफ्सियात या साइकोलॉजी थी, आगाज में इसको फिलॉसफी के साथ, फलसफे के साथ जो था रिलेट किया जाता था, लेकिन बाद में जो साइकोलॉजी थी इसको जो था फलसफे से अलग कर दिया गया। अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी है इसकी सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन जो हमारे सामने आई थी वो क्या है, और जो मॉडर्न डेफिनेशन जो मौजूद है अब वो किन स्टेजेस से, किन प्रोसेसेस से गुजर के जो है वो यहाँ तक पहुंची है। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी की। द वर्ड साइकोलॉजी comes from Greek roots meaning, ठीक है, spirit, soul, mind, consciousness. Basically, word psychology was the combination of two Greek letters, psyche and logos. Psyche stands for soul, spirit, mind or consciousness, and logos for knowledge. So we can say that psychology is the study of soul, study of spirit, study of mind, and study of consciousness. Now we have four historical perspectives related to psychology. First is psychology as a science of soul. Second is psychology as a science of mind. Third, psychology as a science of consciousness, and psychology as a science of behavior. सबसे पहले नफ्सियात हमारे पास बतौर इल्म रूह है। फिर कुछ जो लोग थे उस दौर के, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, इस पे कुछ ऑब्जेक्शंस आए, क्रिटिसिज्म हुआ इस पे, जो बाद में साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड के साथ रिप्लेस हो गया। एंड देन कुछ लोगों ने इस पे भी क्रिटिसाइज किया कि हम साइकोलॉजी को साइंस ऑफ माइंड नहीं कह सकते। देन ये भी रिप्लेस होके साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ चेंज हो गए। देन सेम अबव साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इस पे भी क्रिटिसिज्म आया और साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर एमर्ज हुई।
जिसको काफी जो थी वो एक्सेप्टेंस मिली, और इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद जो मॉडर्न डेफिनेशन, या जिसे हम साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी जो है वो कह सकते हैं, वो जो थी सामने आई। अब हम देखते हैं कि कैसे ये स्टेप बाय स्टेप इन 4 स्टेजेस से ये गुजरी, और क्या व्यूज थे डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के, डिफरेंट फिलोसफर्स के, किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, कौन से पॉइंट्स जो थे वो सपोर्ट में थे, कौन से जो थे वो अगेंस्ट थे, तो किस तरह से ये सारा प्रोसेस हुआ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल एमर्ज हुई। सबसे पहले साइकोलॉजी को जो था, फर्स्ट जो था साइकोलॉजी को डिफाइन किया गया एज अ साइंस ऑफ सोल, but Muslims and non-Muslims both have clear concept according to their own beliefs and religion. तो अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास फिथागोरस का नाम आता है। Body is a prison for soul and after death soul roam freely anywhere according to its will. अब फिथागोरस कहते हैं कि जो बॉडी है वो एक रूह के लिए कैद खाने का काम करती है, और जब इंसान की डेथ हो जाती है तो जो सोल है वो अपनी मर्जी से फ्रीली कहीं भी जो है वो घूमती है जहां उसका दिल चाहता है। उसके बाद सोक्रेटिस यानी सुकरात जो थे, उन्होंने कहा कि जो सोल है इट इज इमॉर्टल बट नॉट द बॉडी। ठीक है, इन्होंने फानी और लाफानी का जो था कॉन्सेप्ट सोल एंड बॉडी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, कि बॉडी जो है वो फना हो जाएगी, ठीक है, एंड जो है सोल जो है वो नहीं हो सकती, इमॉर्टल है। एवरीबॉडी मस्ट सीक नॉलेज टू मेक द सोल प्योर, और हर इंसान जो है वो इसलिए नॉलेज लेता है, इसलिए चीजों को करता है कि वो अपनी रूह को प्योर करना चाहता है, पाक करना चाहता है। जैसे अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम कहते हैं कि हम इबादत करते हैं, हमारी जो रूह की जो है ग़िज़ा है इबादत, और मतलब ये चीज़ें तो सब जो है अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है बिलीव्स रखते थे। तो उसके बाद प्लेटो जो थे, उन्होंने कहा कि सोल एंड बॉडी जो है वो सेपरेट सिस्टम है, दोनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब तक इंसान जिंदा रहता है ये इकट्ठे फंक्शन करते हैं, इनका मतलब यकजा रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, लेकिन जो है जैसे ही डेथ हो जाती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं। मतलब उनके अकॉर्डिंग जो था, ये इनका जो कनेक्शन है वो जिंदगी की अलामत है। ठीक है, और जब इनका कनेक्शन जो है वो खत्म हो जाता है तो डेथ अकर हो जाती है। देन अरिस्टोटल या अरिस्तु जो थे, इनको ये एजाज हासिल है कि इन्होंने साइकोलॉजी की जो फर्स्ट बुक थी वो जो थी लिखी थी। ही वॉज द राइटर ऑफ द फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी। ठीक है, ही रोट द फर्स्ट बुक इन साइकोलॉजी that is called De Anima, which is considered the first book on psychology, and he termed soul as a basic principle of life. इन्होंने भी यही कहा कि जो रूह है वो जिंदगी की अलामत है, उसकी प्रिंसिपल है लाइफ का। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल है। अच्छा, अब जो थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल, इसमें रिलीजन की भी बात हुई, प्रिजन है, ठीक है, बॉडी सोल के लिए, फिर ये कि इनमें कनेक्शन होता है, ये जो है वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही जो है डेथ अकर होती है तो ये सेपरेट हो जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है। ये तमाम बातें जो थी रिलेट की गई। अच्छा, अब इसमें क्रिटिसिज्म ये हुआ कि साइकोलॉजी जो है उसको अगर हम साइंस कहें तो साइंस तो एक्सपेरिमेंट्स पे बेस करती है, साइकोलॉजी सोशल साइंसेस में आ जाती है ना। तो सोशल साइंसेस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है, तो हम सोल को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वी कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है, सोल कैन नॉट बी ऑब्जर्व्ड एंड इट इज अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट एंड इट इज नॉन ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जेक्टिव एंड हैविंग नो फिजिकल एंटिटी। अब ना हम सोल को जो है वो उस पर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, उसको लैब में ले जा सकते हैं, उसे कहें कि सोल अब इधर खड़ी हो जाओ,
एक्सपेरिमेंट करना है, ऑब्जर्व करना है, ये हम नहीं कर सकते। ये नॉन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और इसकी कोई फिजिकल एंटिटी नहीं है, हम इसको फिजिकली देख ही नहीं सकते, कोई अलामत नहीं है इसकी। तो ये तमाम वो पॉइंट्स थे जिसकी बेस पे साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ सोल जो था वो रिजेक्ट हो गया था। तो इसकी जगह पे जो सेकंड जो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड, तो ये रिप्लेस जो थी वो हो गई साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड के साथ। अब माइंड जो है इट इज लाइक हम इसे कह सकते हैं कि ये सेंटिमेंट्स, ठीक है, सेंसेशन, जो फीलिंग्स हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो फंक्शंस हैं, उनका मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। माइंड इज डिफाइंड एज फीलिंग्स, ठीक है, एहसासात, सेंटिमेंट्स, जज्बात, सेंसेशन, जो हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं चीज़ें, उनको रिसीव करते हैं, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो फंक्शन अकर हो रहे होते हैं तमाम, उनका जो है मजमुआ है। कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस जो है इसकी ये एलिमेंट्स ऑफ माइंड हैं, इनको मैं नेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी आपको, अभी इसी के अंडर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ माइंड में सबसे जो प्रोमिनेंट कॉन्सेप्ट जो था वो जॉन लॉक का था। जॉन लॉक ने टेब्यूला राजा का कॉन्सेप्ट दिया था। टेब्यूला राजा मीन ब्लैंक शीट, यानी जब एक इंसान, एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसका जो जहन होता है एक ब्लैंक शीट, एक स्लेट की मानद होता है। जैसे हम प्रिंटिंग पेपर इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, और जो हमने उसके ऊपर छापना होता है, प्रिंट करना होता है, हम अपने लैपटॉप, कंप्यूटर, सेल, पीसी, व्हाटएवर उसके साथ कनेक्ट करते हैं, कमांड देते हैं, और जो हम चाह रहे होते हैं हम उस पर उसको प्रिंट कर देते हैं। तो इंसान का जहन भी इस तरह से, बच्चे का जहन पहले एक ब्लैंक शीट की मानी एक स्लेट की मानद होता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है वो अपने माहौल से, इर्द गिर्द से उन तजर्बात को एक्सेप्ट करता चला जाता है, वो उस पर अपना जो है आप कह लें कि वो ट्रेसेस छोड़ जाते हैं, छप जाती हैं चीज़ें, उसके ऊपर प्रिंट हो जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि माइंड इज अ ब्लैंक शीट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड environmental experiences make prints on it, and individual analyze and organize these prints that affect his sensation, feelings about the particular event, situation and person। फिर उस ब्लैंक शीट पे जो जो चीज़ें जो हैं मुशाहिदे के दौरान, माहौल से देखने के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद, जो भी हम जो है इंसान जो है रिसीव कर रहा है, जब वो प्रिंट हो जाती हैं तो कोई भी जो इवेंट अकर होता है तो पर्सन उसको अपनी उन प्रिंट्स की बदौलत, जो उसकी उस स्लेट पे जो आप कह लें कि तजर्बात के नतीजे में प्रिंट होने वाली चीज़ें हैं या ऑब्जर्वेशन के नतीजे में, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करता है, चीज़ों को उसी वे में देखता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है विलियम बॉन्ड। अच्छा, विलियम बॉन्ड जो थे इनको ये एजाज हासिल है कि ही developed or established the first laboratory of psychology in Germany, Leipzig, 1879, and he was the founder of structuralism school of thought in psychology। विलियम बॉन्ड जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा जो थी इनकी कंट्रीब्यूशन थी कि इन्होंने लेबोरेटरी जो थी वो इस्टेब्लिश की और वहाँ से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जो था आगाज हुआ। अच्छा, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी की बात आती है। अब जो साइकोलॉजी है इसमें थिंकिंग एंड बिहेवियर, थॉट्स एंड बिहेवियर पे ये डिपेंड करती है। तो थिंकिंग इज डूइंग, इंसान जो सोचता है वही एक्शंस के थ्रू जो है बिहेवियर के थ्रू एग्जिबिट करता है। अब जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी है ए, बी एंड सी। ए स्टैंड्स फॉर अफेक्ट, फीलिंग्स, मूड, बी फॉर बिहेवियर, एक्शंस, डूइंग, एंड सी फॉर कॉग्निशन एंड थॉट्स। तो जो साइकोलॉजी है बेसिकली इन्हीं थ्री जो है एलिमेंट्स जो हैं इनके गिर्द घूमती है, ए, बी एंड सी। सो इसको हम सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी कह सकते हैं, ए, बी एंड सी, ठीक है। अफेक्ट, बिहेवियर, कॉग्निशन, थॉट्स। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट्स ऑफ माइंड। अच्छा, अब जो हमारा माइंड है
इसके 3 पार्ट्स हैं या 3 स्टेजेस हम कह सकते हैं। सबसे पहले कॉन्शियस, सबकॉन्शियस सेकंड, थर्ड इज अनकॉन्शियस। जो कॉन्शियस है दैट इज कॉल्ड शाऊर या प्रेजेंट मोमेंटरी अवेयरनेस। वो तमाम चीजें जिससे आप जो है फौरी तौर पे आगाह हैं, जिसको आपको सोचना नहीं पड़ता। जैसे अगर आप अभी क्लास में मौजूद हैं, अपने टीचर का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, तो ये कॉन्शियसनेस में आएगा, शाऊर में आएगा कि इसके लिए आपको जो है सोचना नहीं पड़ रहा, आप उस चीज को अटेंड कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर आप लेक्चर के बाद जो है क्लास से मूव कर जाते हैं, तो ये चीजें आपके कॉन्शियस का हिस्सा नहीं रहेंगी। वो सिनेरियो जिसमें आप तब बैठे होंगे, वो ग्राउंड है, फैमिली है या कोई भी जगह है, तो वो चीजें आपके कॉन्शियस का हिस्सा बन जाएंगी। ये जो है सेकंड जो पार्ट है ब्रेन का, सॉरी माइंड का, उसमें चली जाएंगी, दैट इज सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस में जो चीजें मौजूद होती हैं, वो उन पे हम थोड़ा सा जब फोकस करते हैं, लिटिल एफर्ट से वो हमारे कॉन्शियस का हिस्सा बन जाती हैं। जैसे अगर पूछ लिया जाए कि जो है इससे पहले जो था क्या एक्टिविटी हो रही थी, तो फौरन थोड़ा सा मतलब फोकस करेंगे और फौरन से वो कॉन्शियस में आएंगी, तो आप रिपोर्ट करेंगे कि ये चीज जो थी ये हम परफॉर्म हम कर रहे थे। तो conscious हो गया, present momentary awareness is called consciousness, and the things that are not part of conscious but after little effort become part of conscious is called subconscious या तहतुल शाऊर। थर्ड जो हमारे पास पार्ट या स्टेज है माइंड की, दैट इज अनकॉन्शियसनेस, लाशाऊर। A person cannot recall things without help of practitioner, psychotherapist and psychoanalysis techniques. इसके लिए किसी माहिर की ज़रूरत होती है। इंसान खुद से अपने लाशऊर जो है उसको रिकॉल नहीं कर सकता। इसमें इंसान की तमाम भूली दबी चीज़ें, ट्रॉमास, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स, तमाम चीज़ें जो होती हैं इस तरह की बैड फीलिंग्स, ठीक है, या पर्सन कैन नॉट वांट टू शेयर विद अदर्स, वो उसको बहुत पीछे कहीं छोड़ आया है, तो वो तमाम चीज़ें जो है अनकॉन्शियस में चली जाती हैं।